दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय गैंग कनेक्शन वाले एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए शुक्रवार को पंजाब के लुधियाना से बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया है। सेखों वही शख्स है जिस पर आरोप है कि उसने कनाडा में इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर हुई लगातार 3 फायरिंग की साजिश रची और शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया। तो वही पुलिस का कहना है कि सेखों गैंगस्टर गोल्डी डिल्लो गैंग का प्रमुख हैंडलर है और लंबे समय से भारत व कनाडा में सक्रिय गैंगस्टर्स के बीच कड़ी की तरह काम कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से PX3 हाई एंड पिस्टल जो मेड इन चाइना है और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए। शुरुआती जांच में पता चला कि सेखों कई हाई प्रोफाइल मामलों जैसे गोलाबारी, रंगदारी, धमकी और विदेशी गैंग को सप्लाई चेन उपलब्ध कराने में शामिल रहा है। तो वहीं पुलिस को इनपुट मिला था कि वो भारत में ही छिपा हुआ है और किसी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग में जुटा है। उसके पकड़े जाने के बाद अब गोल्डी ढिल्लो गैंग की बाकी कड़ियों फंडिंग, हथियार सप्लाई, कनाडा भारत ट्रैफिक और डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच और तेज कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने कनाडा के सरी शहर में अपना कैफे 7 जुलाई 2025 को लॉन्च किया था। ओपनिंग के मात्र 3 दिनों बाद 10 जुलाई को कैफे पर पहली बार फायरिंग हुई जिसमें 9 राउंड्स गोलियां चलाई गई। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। इसके बाद 7 अगस्त को दूसरी बार फायरिंग की गई। इस बार कैफे की खिड़कियों पर करीब 6 गोलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और तीसरी बार हमला 18 अक्टूबर को हुआ और इस बार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोल्डी ढिल्लो और कुलवीर सिद्धू नेपाली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली। पोस्ट में लिखा गया, साधारण जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, जिनसे लड़ाई है वह दूर रहे। तो वहीं इन हमलों ने कनाडा की स्थानीय पुलिस और भारतीय एजेंसीज दोनों के सामने चुनौती पैदा कर दी थी, क्योंकि आरोपी खुले तौर पर सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे और हमलों के पीछे वैचारिक या व्यक्तिगत विवाद होने की संकेत मिल रहे थे। तो वहीं ऐसे में पहली फायरिंग के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कपिल शर्मा ने किसी कॉमेडी शो के दौरान निहंग सिखों पर टिप्पणी की थी, जिससे कुछ लोग नाराज थे। हालांकि उनकी कथित टिप्पणी कहां और कब की थी ये स्पष्ट नहीं है। कहा गया है कि ये नेटफ्लिक्स के किसी पुराने एपिसोड, स्टैंड अप शो या किसी लाइव इवेंट से जुड़ा हो सकता है। तो वहीं जुलाई में हरजीत सिंह लाडी और तूफान सिंह नाम के एक अन्य व्यक्ति ने वीडियो जारी कर कपिल शर्मा को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में निहंग नेता बाबा बलबीर सिंह ने भी कपिल शर्मा के कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। तो वहीं हालांकि इन आरोपों का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है और ये साफ नहीं हो पाया है कि फायरिंग का मकसद वैचारिक था, व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर गैंगस्टर नेटवर्क के लिए उगाही का हथकंडा। कनाडा पुलिस ने भी इन घटनाओं को सीधे सामने आतंकी गतिविधि या सांप्रदायिक विवाद नहीं माना, बल्कि संगठित अपराध के रूप में देखने की बात कही थी। तो वहीं ताज़ा घटनाओं के बाद खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू भी सामने आया। कुछ हफ्ते पहले जारी वीडियो में पन्नू ने कपिल शर्मा को खुली धमकी देते हुए कहा था कि कनाडा के सरे शहर में निवेश करने वाले भारतीय, विशेषकर हिंदूवादी सोच वाले लोग एक एजेंडा चला रहे हैं। पन्नू ने यहां तक कहा कि कपिल का कैफे सिर्फ कॉमेडी कैफे नहीं बल्कि हिंदुत्व का वैश्विक विस्तार हो सकता है। उसने धमकी दी कि कैफे पर दोबारा फायरिंग हो सकती है और इसके लिए खालिस्तानी समर्थकों को बदनाम करेगा। तो वहीं पन्नू ने विवादित बयान देते हुए पूछा, ये लोग कनाडा में बिजनेस क्यों कर रहे हैं, भारत वापस क्यों नहीं जाते। हालांकि इन दावों की किसी स्वतंत्र एजेंसी या मीडिया हाउस ने पुष्टि नहीं की है। तो वहीं इस पूरी घटना ने भारत और कनाडा के बीच सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह, खालिस्तानी नेटवर्क, उगाही रैकेट और गैंगस्टर कड़ी के जटिल संबंधों को उजागर कर दिया है। कई भारतीय ऑर्गन बिजनेस कॉमेडियंस, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स काफी समय से कनाडा में सुरक्षित नहीं महसूस करने की बात कह चुके हैं। तो वहीं गोल्डी बिष्ट, गोल्डी बरार, पन्नू और कई अन्य गैंगस्टर्स, खालिस्तानी इकाइयां कनाडा की ढीली एंटी गैंग मॉनिटरिंग और मजबूत राजनीतिक लॉबीज का फायदा उठाकर खुलेआम धमकी और उगाही के वीडियोस जारी करते रहे हैं। तो वहीं सेखों की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पहली बार है जब एक बड़ा लिंक भारत की धरती पर पकड़ा गया है, जो न केवल कनाडा के हमलों की प्लानिंग में शामिल था बल्कि भारत में हथियार और फंडिंग चैनल भी संभाल रहा था। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि इन हमलों का असली मकसद उगाही, व्यक्तिगत दुश्मनी, गैंग प्रतिष्ठा या किसी वैचारिक समूह का प्रोपोगेंडा था। तो वहीं अब आगे दिल्ली पुलिस गोल्डी डिल्लो गैंग के बाकी नेटवर्क को तलाश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या कपिल शर्मा या अन्य भारतीय हस्तियों को आगे भी निशाना बनाए जाने की कोई योजना थी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां हथियार सप्लाई, हवाला रूट और डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल की सबसे गुप्त
परतों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो वहीं ऐसे में देखा जाए तो कनाडा और भारत के बीच इस मामले को लेकर सुरक्षा समन्वय भी बढ़ाया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक फायरिंग का मामला न होकर दोनों देशों में फैले संगठित अपराध के बड़े नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।